न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बड़ी खबरों में देखेंगे बिहार चुनाव के नतीजे ने बनाए कई रिकॉर्ड, नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया। साथ में देखेंगे हार पर क्या बोले महागठबंधन के नेता, जानेंगे बड़े चेहरों के बारे में, जीत मिली या हार। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न में जेडीयू कार्यालय के बाहर आतिशबाजी, बीजेपी में नाच गाना और सेलिब्रेशन का माहौल। वहीं राजद कार्यालय के बाहर फैला सन्नाटा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत मिलने पर मतदाताओं का जताया आभार, कहा राज्यवासियों के विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। अमित शाह का ट्वीट, बिहार वासियों के वोट को बताया मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक, घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ करारा संदेश। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को बिहार में आखिरी पायदान पर बताया। बिहार चुनाव में बाहुबलियों की बड़ी जीत, मोकामा से अनंत सिंह और कुचायकोट से अमेंद्र पांडे रिकॉर्ड वोट से जीते। छोटे सरकार के घर जश्न और सूरजभान सिंह के घर सन्नाटा। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने महागठबंधन की हार पर बड़ा बयान दिया, संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू को बताया जिम्मेदार, सीट शेयरिंग और फ्रेंडली फाइट को कारण बताया, साथ ही एनडीए और नीतीश कुमार को दी बधाई। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी कायम है। एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया है। जेडीयू बीजेपी की जोड़ी और चिराग पासवान की एंट्री ने इस बार पूरा चुनावी माहौल बदल दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में फिर से एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो योजनाएं, जिनका सीधा असर लोगों तक पहुंचा। चुनाव से पहले 1,21,00,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए, जिससे महिलाओं का भरोसा एनडीए के साथ और मजबूत हो गया। बिहार में 40% महिला वोटर जीविका समूह से जुड़ी हैं और इस योजना ने एनडीए के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर दिया। 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा ने 1,67,00,000 परिवारों को सीधे राहत दी और लोअर मिडिल क्लास को एनडीए के साथ खड़ा कर दिया। बुजुर्ग और विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई, जिससे 1,11,00,000 लोगों को फायदा हुआ। युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी भत्ता और छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज खत्म करने की घोषणाएं भी चुनावी फैक्टर साबित हुई। 7,66,000 युवा हर महीने 1,000 रुपए भत्ता पा रहे हैं और करीब 4 लाख छात्र ब्याज मुक्त लोन का लाभ ले रहे हैं। जातीय समीकरण इस बार पूरी तरह एनडीए के पक्ष में रहे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर एनडीए ने पासवान, मुसहर और कुशवाहा वोटों को मजबूती से अपने साथ जोड़ लिया। चिराग पासवान के आने से जेडीयू को लगभग 35 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कुशवाहा और मांझी का प्रभाव करीब 100 सीटों पर दिखा। विकास कार्यों ने भी एनडीए की स्थिति मजबूत की। पूर्णिया एयरपोर्ट, बेगूसराय का 6 लेन, केबल ब्रिज और सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का विकास, इन प्रोजेक्ट्स ने लोगों में विश्वास पैदा किया कि सरकार काम कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी की 14 जिलों में की गई 14 बड़ी रैलियों ने एनडीए के पक्ष में चुनावी माहौल को पूरी तरह मजबूत कर दिया। कुल मिलाकर सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ, महिलाओं और गरीबों का समर्थन, मजबूत जातीय समीकरण, बड़े विकास कार्य और विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई, इन सभी ने मिलकर एनडीए की वापसी को आसान बना दिया। बिहार चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। वहीं राज्य के दिग्गज प्रत्याशियों ने भी चुनाव में अपनी ताकत साबित की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐतिहासिक परिणाम सामने आया है। चुनावी लड़ाई में कई सीटों पर निर्णायक जीत देखने को मिली। तारापुर से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव दानापुर से, नंदकिशोर रामनगर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। सिवान से मंगल पांडे, मोकामा से अनंत सिंह, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा और बेतिया से रेणु देवी ने भी शानदार जीत दर्ज की। वहीं विपक्षी खेमे में राघोपुर से तेजस्वी यादव ने जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी कायम रखी। इन नतीजों ने बिहार की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है और एनडीए को प्रचंड जनादेश के साथ सशक्त बढ़त दिलाई है। इस चुनावी मुकाबले में जनता ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे को प्राथमिकता दी। इन परिणामों ने यह साफ कर दिया कि बिहार की जनता अब प्रदर्शन और विकास के आधार पर निर्णय ले रही है।
चुनाव के बाद राज्य में उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां विजयी उम्मीदवारों के समर्थक जश्न मनाते दिखाई दिए। यह जीत न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी ऐतिहासिक पल साबित हुई है। बिहार विधानसभा का यह चुनाव साबित करता है कि जनता का जनादेश और उसकी आवाज ही असली ताकत है। बिहार चुनाव में जहां कई दिग्गज चुनाव में बाजी मारे, तो कई दिग्गज प्रत्याशियों को इस बार चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है। महागठबंधन और अन्य मुकाबलों ने इन बड़े नेताओं की हार से चुनावी नतीजों को और भी रोमांचक बना दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। कई फेमस प्रत्याशियों के पत्ते काट गए हैं। इस बार महुआ से तेज प्रताप यादव, छपरा से खेसारी लाल यादव, चंपतिया से मनीष कश्यप, दानापुर से रीतलाल यादव और कुटुंबा से राजेश राम चुनाव हार गए हैं। इन हारों ने बिहार की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है और विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ा दी है। चुनाव के नतीजों में विकास, सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता देना साफ दिखाई दिया। मतदाताओं ने प्रदर्शन और वास्तविक कामकाज को देखकर अपने निर्णय लिए। एनडीए की जीत के बाद पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने बिहार वासियों को बधाई दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत पर ट्वीट किया कि यह सुशासन, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत है। मोदी ने बिहार वासियों और एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और युवाओं व महिलाओं के लिए नए अवसर सुनिश्चित करने का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बिहार वासियों एक का हर वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची शुद्धिकरण जरूरी है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं। शाह ने कांग्रेस को पीछे रहने का भी जिक्र किया। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने महागठबंधन की हार के लिए संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट को हार का कारण बताया और नीतीश कुमार व एनडीए को बधाई दी। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट बिहार चुनाव 2025 के नतीजों पर। एनडीए की शानदार जीत, दिग्गज नेताओं की जीत और हार और पूरे राज्य में छाया खुशी का माहौल, इन सब पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। राजनीतिक के इस बड़ी लड़ाई में जनता का निर्णय साफ है और अब बिहार की जनता को उम्मीद है कि विकास, सुशासन और समृद्धि की नई शुरुआत होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।